ऑल इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चंगेज़ खान दुनिया की तारीख़ का एक मनफी किरदार है जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा। उसे कत्लो गारत देखकर मज़ा आता था। सहराए गोपी के शुमाल में दरियाए कैवलिन और दरियाए आनून की ज़रखेज़ वादियों में अनगिनत कबाइल आबाद के साथ साथ मंगोलों के भी कबाइल आबाद थे। मंगोलों के एक कबीला में यसुकाई नामी शख्स के घर एक बच्चे की विलादत हुई जिसका नाम उसने तमोजन रखा। इस मौके पर उसके कबीले के बाज़ दाना लोगों ने यह पेशीन गोई की कि ये लड़का बड़ा होकर एक जालिम और जाबिर जंगजू हुक्मरान बनेगा। मंगोल वहशी किस्म की शिकारी कौम थी। चूँकि ये इलाका बर्फानी था इसलिए उन्होंने बर्फ़बारी और सर्दी से बचाव के लिए खालों की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए ये लोग छुप कर घात लगाकर जंगली घोड़ों और बारहसिंगों का शिकार किया करते थे। सर्दी से बचने के लिए ये जानवरों के गोश्त के साथ साथ उनकी आंतें तक खा लेते थे और उनका खून भी पी लेते थे। जिस वक्त तमोजन पैदा हुआ उसकी कौम सैकड़ों ख़ानदानों में बटी हुई थी और उसका अपना कबीला भी उनसे नाराज़ था। अभी ये लड़का छोटा ही था कि उसके बाप को उसके दुश्मनों ने जहर देकर हलाक कर दिया। इस तरह ये लड़का अपनी बेवा माँ के ज़ेरे साया अपने दूसरे बहन भाइयों के हमरा परवान चढ़ता रहा। उसकी माँ अक्सर रातों को उसे अपने पास बिठाकर उसके आबाओ अजदाद की बहादुरी और जुर्रत के वाक़यात सुनाया करती थी। यही वजह थी कि तमोजन बचपन ही से निडर और बहादुर था। जब 1175 को वो अपने कबीले का सरदार बना तो दीगर कबाइल से उसकी चपकलिश शुरू हो गई। उसने तमाम कबाइल और हलकों को अपने ज़ेर असर करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि उस वक्त मंगोलिया पर कई कबाइल की हुकूमत थी। फिर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद उसने सब सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर दीगर इलाकों को फतह करने का मंसूबा पेश किया। इस मशवरे के बाद वो बहुत मकबूल हो गया और दीगर सब सरदारों ने उसे मुतफ़िका तौर पर अपना सरदार तस्लीम कर लिया और दरियाए आनान के करीब एक मजलिस में उसे चंगेज़ खान का खिताब भी दे दिया गया। चंगेज़ खान ने बाकायदा तौर पर मंगोल सल्तनत को एक मजबूत सल्तनत के तौर पर मुतारिफ़ करवाया। मंगोल सल्तनत की फ़ौज की तंजीमी नौ के साथ साथ दीगर इदारों को भी मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया। उसने फ़ौज की तंजीम के जो असूल मुकर्रर किए वो सदियों तक फ़ौजी माहिरीन के लिए मशअल राह का काम करते रहे। चंगेज़ खान ने चीन को 2 दफ़ा ताराज किया और 1214 और 18 में 2 चीनी रियासतों पर भी कब्ज़ा कर लिया। चंगेज़ खान की हिकमत अमली और जंगी मनसूबाबंदी ने चीनियों की कमर तोड़ कर रख दी थी। चंगेज़ खान और उसके सिपाही अब चीन की सरजमीन से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुके थे, लिहाजा उसने अब उन शहरों को फतह करने का इरादा कर लिया जिनके गिर्द कले और फसीलें बनी हुई थी, और हरबे के तौर पर उसने अपने उस खौफ को इस्तेमाल किया जो इस इलाके में फैल चुका था। उसने चीनी लश्करों पर अपनी दहशत फैलाने के लिए यह ऐलान कर दिया कि जो मंगोलों के सिपाहियों से जंग करेगा उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, और जो चंगेज़ खान की इताअत करेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 4 करोड़ लोगों के कातिल चंगेज़ खान का खुफिया मकबरा दरियाफ्त हो गया है। चंगेज़ खान की वसीयत के मुताबिक उसके मकबरे को खुफिया रखा गया था और अब 800 साल के बाद जब दरियाए आनून का रुख तब्दील हुआ और इत्तफाकिया तौर पर एक नई सड़क की खुदाई के दौरान ज़ेरे ज़मीन लंबा बैरकनुमा मकबरा दरियाफ्त हुआ जिसमें एक मंगोलियाई लार्ड की लाश दफन थी। साइंसी तहकीक के मुताबिक इस लाश वाले शख्स की उम्र 60 से 75 साल के दरमियान थी और उसकी मौत 1215 से 1235 के दरमियान हुई। उस आदमी का कद 5.8 फुट और अंदाजन वज़न उसका 77 किलो था। लाश के साथ ढेर सारा सोना और चांदी भी थी। साथ में 16 औरतों की लाशों की बाकियात भी थीं जो उसकी बीवियां और कनीज़ें हो सकती थीं। एक तरफ 12 घोड़े भी दफन हैं जो कि बज़ाहिर चंगेज़ खान के पसंदीदा होंगे। एक और तरफ 68 मर्दों के ढांचे भी मिले हैं जो कि मकबरे के कारीगर हो सकते हैं जिन्हें राज रखने की खातिर जान से मार दिया गया होगा। चंगेज़ खान ने शुमाली चीन और अफ़गान सरहद के कई इलाकों को फतह किया। बुखारा के इलाकों को लोता और हरात पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तुर्की और जनूब मशरकी यूरोपीय मुल्कों का रुख किया। उसकी फ़ौजों ने जनूबी रूस और शुमाली हिंद तक यलगार की। 1227 में चीन पर तीसरे हमले के दौरान में उसकी मौत हो गई। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा देंगे। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।